हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने ढेर सारी वीडियो बना दी थी। तो फिलहाल हमारे पास जो किताब हाथ लगी है, इसमें आपको फिज़िक्स को लेकर के, केमिस्ट्री को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसका जो पूरा PDF है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, जहाँ से आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं। बाकायदा आप इसको पढ़ सकते हैं, इस पूरी फ़ोटोज़ सीरीज़ को। फ़िलहाल यहाँ पे जो थ्योरीज़ दी गई, थ्योरीज़ को हम नहीं पढ़ते हैं, सीधा सीधा पहुँचते हैं क्वेश्चन आंसर पे। जो दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से जूम करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखेंगे कि इनमें क्या क्वेश्चंस हैं। जूम करते हैं। ओके, अब इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की एक सी बीमाएँ होती हैं, यानी एक समान बीमाएँ होती हैं। अब यहाँ पे बीमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके कोर्स में तो नहीं है बीमा से रिलेटेड, बट इसमें जो सही जवाब है संवेग और आवेग का। संवेग और आवेग का दोनों का मात्रक समान होता है, आप याद रखेंगे। जिसके मात्रक लगभग समानता दर्शाते हैं, मतलब पूरे समान होने चाहिए। तो वही क्या कह लेते हैं कि समान एक सी बीमा दिखाते हैं। तो बीमा क्या होता है, वास्तव में जो मात्रक होता है उसी का थोड़ा सा अलग सा रूप होता है। तो वो आपको याद रखना है कि संवेग और आवेग समान बीमा दर्शाते हैं। आगे सवाल नंबर क्वेश्चन पे 2 पे आएंगे। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा आपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक होता है। तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन जब घनत्व की बात की जाएगी, आपेक्षिक घनत्व नहीं भैया। जब घनत्व की बात की जाएगी तब ये पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन जब आपेक्षिक घनत्व की बात की जाएगी तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो बीमा विहीन, यानी कि मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व कुल मिला के बस एक अनुपात है, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 100% आ ही सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से, तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म यानी कि जोड़ा समान विमीय सूत्र दर्शाता हो का, मतलब उनके पास समान विमीय सूत्र होता है। एक समान विमीय सूत्र वाला, अभी हमने संवेग और आवेग को देखा था। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कार तथा स्थितिज ऊर्जा, घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्व, बल और संवेग, और यहाँ पे प्रतिबल और तथा स्ट्रोक एंड स्ट्रोन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बल और प्रतिबल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कार्य और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कार्य जो होता है और स्थितिज ऊर्जा जो होती है, इनका मात्रक समान रहेगा, क्योंकि कार्य का भी मात्रक जूल में जाएगा और स्थितिज ऊर्जा है तो उसका भी मात्रक जूल में ही जाएगा। तो इस वजह से दोनों का जो विमीय सूत्र होगा वो समान होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है 1 जूल के बराबर 2.2 जूल, 4.184 या फिर 4.80 जूल के। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी वाला, 4.184 जूल जो दिया गया है, ये सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है। तो ये वैसे आपको मिलेगा नहीं, आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ है, लेकिन लगभग ये पकड़ सकता है। अब यहाँ पे SI प्रणाली में जाएंगे, प्रत्यास्थता गुणांक का जो इकाई है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका पहला है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप इसको ना याद रखें क्योंकि ये आपके सिलेबस के बाहर है, लेकिन ये यहाँ पे दिया है संवेग द्रव्यमान और वेग में जो संबंध होता है वो क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है। आपको बी वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, बहुत आसान सा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे 7वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 1 किलोग्राम वाट, ठीक है, वेट
सॉरी यहाँ पे वेट रहेगा, तो ये किसके समतुल्य है? तो 1 किलोग्राम जो भार होता है, 1 किलोग्राम भार वो किसके बराबर होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। जी हाँ, बहुत सही जवाब ये होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो बी और डी ऑप्शन है दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, बट आप ये हाथों की लिखाई की वजह से कन्फ्यूज़न सा हो गया है, लेकिन आप याद रखेंगे जो बी वाला ऑप्शन है वही सही है, 9.8 न्यूटन। ठीक है, वो सही। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, सवाल नंबर 8 पे। तो यहाँ पे जूल की इकाई आपसे पूछे, जूल किसकी इकाई है? तो भैया जूल जो है आपको पता है ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और जितने भी होते हैं इनकी इकाई होती है जूल। तो ऊर्जा की इकाई होती है जूल। अगला ऑप्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आप देखेंगे आवेग, करंट, ऊर्जा, पावर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगी वो ऊर्जा की इकाई होगी। जी हाँ, ऊर्जा की इकाई होगी। ओके, अब और यहाँ पे करंट और पावर जो दिया गया, पावर की शक्ति होता है, शक्ति का वाट होता है। ठीक है, और करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का कोई इकाई, कोई मात्रक ये है, कोई यूनिट नहीं है, तो थोड़ा सा ठीक है वो नहीं है कुछ। तो यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा के बहुत सारे मात्रक होते हैं, तो उनमें से ये एक है। अब यहाँ पे अभिव्यंजक, यहाँ पे ये बीमी सूत्र दिया गया है। तो ये किसका बीमी सूत्र है? ये गतिज ऊर्जा का बीमी सूत्र है। इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। तरंग दैर्ध्य सामान्यतः निम्नलिखित में से किस में नापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य को हमेशा मीटर में नापा जाता है। ठीक है, ये इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है। उसे माइक्रोन, सेंटीमीटर, मिलीमीटर सभी में नापा जा सकता है, बट वो ज़्यादातर मीटर में उसे लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे दिया गया है अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि 1 न्यूटन के बराबर कौन होता है? लगभग कितना होता है? यहाँ पे पाउंड, भार, डाइन, ग्राम, कितना जो कुछ दिया गया है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो यहाँ पे अगर हम भाग करते हैं, दिया गया है 102 ग्राम भार में हमको बदलना है। तो 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 से जब भाग कर देंगे तो यहाँ पे ये मिल जाता है आपको पहले वाला ऑप्शन के बराबर, 102 ग्राम भार के बराबर। ठीक है, तो ज्योति, अगला जो ऑप्शन है क्वेश्चन है वो है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। ये मूल राशियाँ, मूल मात्रक हैं, तो इनमें से ठीक है, ये उसका क्वेश्चन है। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है जी आयाम है, मतलब इसका बीमी सूत्र दिया गया, तो उसको रहने देते हैं। एसआई पद्धति, यहाँ पे जो इसका प्रचलन हुआ है ये कब से हुआ था? यहाँ पे बी वाला ऑप्शन 1971 से इसका प्रचलन जो हुआ है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सी वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये सही है, नहीं है? तो यहाँ पे सब मिलते जुलते ऑप्शन रहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 जो है यहाँ पे दिया गया है जूल सेकेंड किसकी इकाई है? तो जूल सेकेंड होती है कोणीय संवेग की इकाई। तो यहाँ पे कोणीय संवेग के बारे में आपको नहीं पता होगा, आगे सिलेबस में अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़रा रहता है, क्योंकि आपके सिलेबस को देखते हुए तो लगता है कि यार इसमें नहीं आएगा ये क्वेश्चन, बट जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वहाँ पे कुछ एक सवाल ऐसे मिल जाते हैं जो हाई लेवल के होते हैं, बट आप धीरज रखिए, नहीं आएगा। यहाँ पे कोणीय संवेग का जो बीमी सूत्र दिया है ये भी नहीं आएगा। हम 19वें नंबर सवाल पे चलेंगे। यहाँ पे दिखा है एसआई इकाइयों में ऊर्जा अथवा कार्य का जो इकाई होती है वो क्या होता है? तो एसआई में जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल, या फिर ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, वो जूल ही होता है। 20वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ताप को मापने की क्या इकाई है? ताप को किस में नापा जाता है? तो देखिए कैलोरी में देखिए डिग्री सेल्सियस में तापक्रम को नापा जाता है, ठीक है, तापमान को नापा जाता है, ये सही है। कैलोरी और ये जो तापक्रम है, तापक्रम कोई इकाई है नहीं, कैलोरी है, बट यहाँ पे जो है वो ताप का सेल्सियस ही सही है। आगे आ जाएंगे बल बटा क्षेत्रफल किस का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए बल बटा क्षेत्रफल का जो होता है दाब का होता है, दाब का
सूत्र दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहाँ पे दाब नहीं दिया गया है तो प्रतिबल जो दिया गया है ये इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे प्रतिबल। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित युग्म से किस भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र नहीं है। इनमें से कौन सा समान नहीं है? जैसे बल और दाब का यही समान नहीं है, बल का अलग होता है, दाब का अलग होता है, दोनों की मात्रक थोड़ा से डिफरेंट रखते हैं। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोनों का जब मात्रक अलग अलग हो गया तो विमीय सूत्र भी अलग अलग होगा। तो ये स्थितियाँ बनती हैं। कार्य और ऊर्जा में मात्रक समान होते हैं। संवेग और आवेग का हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी। भार और जो दिया गया है बल, ये दोनों का मात्रक समान होता है। ठीक है, भार का भी मात्रक किलोग्राम न्यूटन होता है और जो बल होता है उसका भी मात्रक न्यूटन होता है, इस वजह से। तो यहाँ पे सही है। 26वें क्वेश्चन पे जी की इकाई, ये तो छोड़ते हैं इसको। कैलोरी निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो ये कैलोरी जो है वो ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऊपर 26 नंबर क्वेश्चन जी की इकाई। जी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका न्यूटन किलोग्राम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर जिसका मात्रक होता है। जी बराबर जी एफ बराबर जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर जो होता है वही वाला फार्मूला। ठीक है, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है इसकी इकाई के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला। अभी फिलहाल बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में। कहा गया है कैलोरी निम्नलिखित मापन की इकाई है। निम्नलिखित मापन की इकाई में से किसका मापन की इकाई है? तापक्रम को देखिए डिग्री सेल्सियस में, शक्ति का जूल में और कार्य का देखिए शक्ति का वाट में, ऊर्जा का जूल में होता है। जो ऊर्जा ऊष्मा दिया गया है इसकी मात्रा, इसका मात्रक होता है कैलोरी। तो ये सही होगा। घनत्व का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा वो क्या होगा? देखिए घनत्व, देखिए बल बटे द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे घनत्व के लिए क्या होता है? घनत्व यानी कि डेंसिटी द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और बटे आयतन यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब यहाँ पे देखिए, बाकी सब में स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर में तो हो ही नहीं सकता। देखिए घनत्व क्यूब अकेले पहले ऑप्शन में दिया था, यही सही होगा। तो आगे वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। संवेग का विमीय सूत्र के बारे में बात की जा रही है तो इसको हटाते हैं अभी, और यहाँ पे बात करेंगे संवेग तो के वही इकाई है जो कि देखिए संवेग की वही इकाई है जो कि संवेग और आवेग की जो इकाइयाँ होती हैं वो होती हैं बराबर। ठीक है, तो संवेग और आवेग की बराबर होती है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया 31 नंबर कह रहे हैं 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो यहाँ जूल प्रति कूलाम के बराबर, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है 1 वोल्ट। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे जो कि हमें 32 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा होती है। ऊर्जा की बीमाएं दी गई है तो ऊर्जा बीमाएं छोड़ते हैं। आगे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में केल्विन किसका मात्रक है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में देखिए केल्विन जो होता है, केल्विन को कैसे दिखाया जाता है? ये तापमान का मात्रक होता है। तापमान को आपको डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में और केल्विन, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगती है तो इनमें नापा जाता है। तो डिग्री सेल्सियस क्या है अपना इंडिया में डिग्री सेल्सियस में तापमान जाता है, बाकी जगह पे फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट का पैमाना भी रहता है, डिग्री सेल्सियस भी रहता है। 104 डिग्री जो बुखार पड़ता है ना वो फ़ारेनहाइट में होता है, क्योंकि 104 डिग्री सेल्सियस पे आप उबलने लगोगे भाई, डिग्री सेल्सियस में आप उबलने लगोगे, इसलिए जो 104 डिग्री बुखार होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, 0 पे ठंडा होकर बर्फ़ बन जाता है। केल्विन जो होता है ये भी मापन का एक पैमाना होता है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में चलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमको दिखाते रहे कि 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। ये रटने वाली चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और सच में बहुत अच्छी है। तो आगे दिया गया है ऊष्माधारिता का एसआई यूनिट क्या होगा? तो
ऊष्माधारिता यानी कि ऊष्मा को संरक्षण करने की जो क्षमता होती है ऊष्माधारिता कहलाती है। इसका जो बी और ऑप्शन दिया गया है सही होगा। यहाँ पे दिया गया है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो ये सही होगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है पराध्वनि चाल मापने के लिए किसकी कौन सा मात्रक होता है, कौन सी इकाई होती है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर दिया गया है इसका नॉट, तो ये सही होगा। और यहाँ पे रिक्टर भी दिया गया है। रिक्टर जो होता है भूकंप मापन के लिए होता है, और हर्ट्ज जो होती है आवृत्ति नापते हैं। मैक भी कुछ होता है लेकिन अभी मैक को नहीं याद आ रहा है, तो पराध्वनि के लिए नॉट सही है। यहाँ पे ऊष्मा संवहन गुणांक का आयाम, मतलब यहाँ पे आपको इसका बी में सूत्र पूछ रहा है तो इसको हटाते हैं, कोनो काम का नहीं है अपने लिए। एसआई पद्धति में मात्रकों की संख्या कुल मिला के कितनी है, तो 7 मात्रक टोटल होते हैं, ठीक है। 7 मात्रक हैं, मूल मात्रक जो हैं वो 7 हैं, और दो जो मात्रक होते हैं वो पूरक मात्रक होते हैं, बाकी सब व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो मूल कितने हैं, केवल 7 हैं। आगे बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा संबंध सही है, तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सबसे बड़ा छोटा, यानी यहाँ पे दिया गया खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष, पारसिक, तो इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो भैया बता दें कि जो प्रकाश वर्ष हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को आपका दूरी नापने का जो मानक होता है तो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष दिया गया है। और जो खगोलीय मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है, और जो पारसिक होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस सबसे ज़्यादा सही है, कुछ ज़्यादा सा कन्फ्यूज़न सा भरा हुआ है इसमें, तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, खगोलीय मात्रक बड़ा है प्रकाश वर्ष से और पारसिक भी बड़ा है प्रकाश वर्ष से, तो सिंपल सा बात है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो प्रकाश वर्ष से बड़े होते हैं खगोलीय मात्रक और पारसिक, ये हो गया। अगर वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। मूल राशि, तो देखिए जो मूल राशियाँ होती हैं वो मूल मात्रक, इसमें आपको पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो दिया गया है पहले दूसरे तीसरे पेज पे मिल जाएगा। तो मूल राशियाँ जिनमें क्या कहते हैं कि किसी अन्य सहयोग की ज़रूरत नहीं होती, इस सब को चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, उसमें आपको ए अकेले मिल जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, तो किलोग्राम अकेले होता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है, ठीक है, मोल। और जो आयतन होता है ये होता है मीटर क्यूब में। आप यहाँ पे मीटर क्यूब देखेंगे, मीटर क्यूब माने मीटर को 3 बार लेना। अब बाकी सब में अकेले अकेले में रहा था, यहाँ पे मीटर को 3 बार लिया गया, टोटल 3 बार। इस वजह से ये क्या है, मूल राशि नहीं है, मूल राशि दिखाई दे रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन से मूल राशि है, इसमें से कौन सी मूल राशि है। देखिए त्वरण क्या है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसमें 3 चीज़ें मिल रही हैं, तो ये मूल राशि नहीं है। वेग मीटर प्रति सेकंड होता है, मूल राशि नहीं है। घनत्व द्रव्यमान क्या कहते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, तो ये भी मूल राशि नहीं है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है, तो ये मूल राशि है। तो ये चीज़ें समझेंगे क्या। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान एसआई प्रणाली का संक्षिप्त किसका संक्षिप्त रूप है, तो यहाँ पे सही इसका है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, तो ये इसका सही फुल फॉर्म है। आगे चलेंगे, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन हमको मिल जा रहा है, कह रहे हैं मूल मात्रक एवं अन्य मात्रक पर, मूल मात्रक अन्य मात्रक पर निर्भर होता है, निर्भर नहीं होता है। तो भैया मूल मात्रक किसी पर निर्भर नहीं होता है, तो निर्भर नहीं होता है आप लगा देंगे, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, हर्ट्ज होता है, ओके। आगे बात करेंगे एक नैनो से 9 से सीधे सीधे संबंधित होता है भैया, देखिए, और वो माइनस वाला, ठीक है, माइनस वाला नैनो माइनस वाला, छोटी इकाई है नैनो, छोटी, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब छोटा, तो माइनस में जाएंगे, तो ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। माइक्रोन, 1 माइक्रो किसके बराबर है, 10 की कहते हैं 6, जो माइनस में दिखाई दे रही है,
ठीक है, हमेशा माइनस वाले की बात करेंगे यहाँ पे। तो जो माइनस है 10 की घाते -6, ये सही ऑप्शन होगा। देखिए पीको बराबर क्या होता है, पीको होता है 12, पीको 12 होता है, तो 10 की घाते -12 जो है माइनस वाला। अब यहाँ पे एंगस्ट्रॉन दिया गया है, एंगस्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है 10 की घाते -10। आपको ये याद करना होगा। आपको यहाँ पे जो पहले पेज हमने नहीं बताए, जिनको हमने नहीं दिखाया, वो आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से जाके आप जब देखेंगे तो आपको इन सब की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, पीको का पूरा सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भैया, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूर जाता है, वो डिस्टेंस नापने के लिए आपको प्रकाश वर्ष की ज़रूरत होती है। तो ये दूरी की इकाई है। ओके, यहाँ पे दिया गया है ल्यूमिनस, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो जो ज्योति फ्लास्क का होता है, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन सही है इसके लिए। तो 51 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। सो दोस्तों आगे के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। यहाँ पे हमको टेस्ला दिखाई दे रहा है। टेस्ला टी निम्न में किसका मात्रक है, टेस्ला जो मात्रक है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और ये आपको इंटर में मिलेगा बहुत अच्छे से बाकायदा बातचीत करते हुए आपसे, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन यहाँ पे बल युग्म माने बल का जोड़ा, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है न्यूटन मीटर, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। यही सही है न्यूटन मीटर बल युग्म का, ठीक है। पृष्ठ तनाव दिया गया, पृष्ठ तनाव का जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। बी और ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यूटन प्रति मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। आगे दिया गया पानी का घनत्व 10 की घाते 3 होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 10 की घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर मतलब 1000 किलोग्राम पानी का आ जाता है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा संबंध गलत है, तो आयतन का यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे बीमरी सूत्र दिया गया है, हम इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि बीमाहीन है, जिसके पास बीमा नहीं है। तो मैंने आपको बताया था आपेक्षिक घनत्व का जो मात्रक नहीं होता है, इस वजह से आपेक्षिक घनत्व की कोई बीमा भी नहीं होगी। आपको मैंने बताया था कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, घनत्व का मात्रक होता है लेकिन आपेक्षिक घनत्व का नहीं होता है, इस वजह से इसकी कोई बीमा नहीं होगी। तो आगे बात करते हैं प्लांक नियतांक के बीमाएं समान होती हैं, किसके समान होती हैं, तो ये कोणीय संवेग के समान होंगी, ठीक है। तो कोणीय संवेग के समान होंगी। आगे बात करेंगे यहाँ पे फिर से बीमा के बारे में, इसको छोड़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है एसआई की एसआई इकाइयों में ऊर्जा अथवा कार्य का जो भी मात्रक होता है वो जूल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आगे बात दिया गया है यहाँ पे प्रतिबल का मात्रक और बीमा वही होती है जो किसकी होती है, प्रतिबल। तो प्रतिबल दबाव के, देखिए आपको दबाव, तभी दाब के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे प्रतिबल निकल के आ रहा था। तो प्रतिबल और दबाव दोनों समान होते हैं। आगे बात करेंगे श्यानता के, तो श्यानता के बारे में अगर आप नहीं समझते हैं तो जाने देते हैं उस बात को। यहाँ पे श्यानता का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछना है, तो यहाँ पे आपको जो आपको सी ऑप्शन मिल रहा है पॉइलोजुई, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है थोड़ा सा। आगे बात करेंगे कैलोरी, ये किसकी यूनिट है, कैलोरी जो होती है उष्मा का मात्रक होता है, थोड़ी देर पहले इसको मिला था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 65 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ क्या होती हैं। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होती है यहाँ पे किलोवाट आवर्स दी गई है। किलोवाट आवर जो ये मुख्य इकाई होती है। अब यहाँ पे इसके बराबर कितना होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3.6 गुणा 10 की घाते 6 वाट के बराबर होती है। तो आगे बात करेंगे यहाँ पे प्रतिध्वनि का, नहीं सॉरी प्रतिदीप्त का एसआई मात्रक। तो जो यहाँ पे दिया गया है आपका टेस्ला होना चाहिए, सी डी वाला ऑप्शन, सॉरी, ठीक है, ये होगा। आगे दिया गया इनमें से कौन सा व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि जो दूसरे से निकल के आते हैं। मीटर मूल राशि है, सेकंड मूल राशि है, किलोग्राम ये भी मूल राशि है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। और आगे बात करेंगे, कहाँ चले गए हैं जी,
तो यहाँ पे MKS पद्धति में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की मात्रा, इसको जाने देते हैं। आवेश यहाँ पे दिया गया है, ओके। आवेश का CGS पद्धति में इकाई का क्या नाम है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो दिया है ESU, इसको जाने देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया है। तो आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन और बच जाते हैं, जो कि हैं क्यूरी किसकी इकाई है। तो यहाँ पे क्यूरी जो है इकाई वो रेडियो एक्टिवता है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिवता के बारे में रेडियम की खोज की थी, उसी के आधार पर जो उनकी क्यूरी जो है रेडियो एक्टिवता की इकाई, उसका नाम दे दिया उनके नाम के सम्मान पर। और बात करेंगे यहाँ पे एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का RPM किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये अभी जाने देते हैं इन सबको। किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सी होती है। तो प्रकाश वर्ष आप इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई भी जो तारा होता है या फिर ग्रह, दूर वाले, यहाँ पे नज़दीक वाले तो अपने सौरमंडल वाले को किलोमीटर में ही नाप लेते हैं, करोड़ किलोमीटर लगते हैं, लेकिन काम हो जाता है। और बात करेंगे अगर कोई दूर तारा है तो उसको हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। जैसे सूर्य को छोड़ करके जो सबसे नज़दीकी तारा है हमारे पृथ्वी से, वो 400 करोड़, शायद नहीं, 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है आपको इसी के नीचे मिल जाएगा। तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और बस, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ लाइक।